अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। सुबह बख़ैर। आज निगाह तारा आपके सामने हाजिर है सुबह सुबह आपकी अच्छी सुबह का अच्छा आगाज़ करने के लिए एक अच्छी सी बात के साथ। तो आज की अच्छी बात जो है वो ये है कि हमें जो है वो लोगों की जो है वो मदद करते रहना चाहिए, दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो इल्लामा इकबाल का क्या खूबसूरत शेर है कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इन दो लफ्ज़ों में इल्लामा इकबाल ने आपको पूरी ज़िंदगी का आपका मकसद बता दिया है, आपका मकसद है हयात बता दिया है। कहते हैं ना कि अगर आपको दुआ करनी है, अगर अपने लिए कुछ अच्छा चाहते हैं तो दूसरों के लिए अच्छा कीजिए। अपने लिए जो है वो चाहते हैं दुआ कबूल हो तो दूसरों के लिए दुआ कीजिए। चाहते हैं कि आपको खुशियाँ मिले तो आप दूसरों की खुशियों का इंतज़ाम कीजिए। अपना दुख, अपनी परेशानी ख़त्म करना चाहते हैं तो दूसरों की परेशानियाँ ख़त्म कीजिए। ज़िंदगी जो बेमकसद होती है ना, वो बिल्कुल बेमायने होती है। जब आप अपनी ज़िंदगी का कोई एक मकसद बना लेते हैं, एक एम बना लेते हैं, तो उस ज़िंदगी में आपको जो है वो सुकून भी मिलता है। आप जो है वो बेमकसद एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अपनी रूटीन में हैं, आप अपनी रूटीन में चेंज लाएँ, कुछ न्यू करते रहें, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाते रहें, अच्छे से अच्छा करते रहें। अपनी ज़िंदगी को एनालाइज़ करें, जो चीज़ें आप अच्छी कर रहे हैं उसको नोटिस करें। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ आपको लगता है कि ये मैंने जैसे ही हमारे यहाँ जो है वो ज़िंदगी हमारी पास्ट बन जाती है, आपको लगता है कि हमने ये चीज़ें ठीक नहीं की, तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अपने साथ अपने आपके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए, खुश रहिए, सबको खुश रखिए, दूसरों की मदद कीजिए। दूसरों की मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक वाक़या आपको सुनाती हूँ। इस वाक़ये से पूरी जो है, जो मेरी एक वीडियो बनाने का मकसद है, एक मैसेज जो आपको आज कन्वे करना है कि हाँ, हमें दूसरों की मदद करनी है, उससे क्या फ़ायदे हैं। ये एक छोटे से जो है वो एक स्टोरी के ज़रिए आप फ़ौरन जो है वो समझ जाएंगे कि कितने इसके फ़ायदे हैं। तो आबिद अली बेग साहब थे, उनकी स्टोरी में सुन रही थी, तो उन्होंने जो है वो एक हाजी साहब का किस्सा सुनाया कि मैं जो है वो एक हाजी, बहुत शॉर्ट करके सुनाऊंगी आपको, बहुत जो है वो उसका एक सेंट्रल आइडिया बता रही हूँ मैं, समझ लीजिए। क्योंकि ये जो है तकरीबन जो मैंने स्टोरी एक सुनी थी, एक बहुत लंबी स्टोरी थी, और उन्होंने जो है वो लफ्ज़ों को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से नाप तोल के और ऐसे नक्शा खींचा था कि जैसे वो वाक़या सामने हो रहा है। तो मैं इतनी डिटेल में आपको नहीं बताऊँगी, सेंट्रल आइडिया बताऊँगी, क्योंकि उस स्टोरी से जो है वो मैंने सीखा है। मैं चाहती हूँ आप लोग भी सुनें, ज़रूर इस वाक़ये से सुनें, अपने जहन नशीन करें और इसको दूसरों तक पहुँचाइए। अपने उसको जो है अपनी ज़िंदगी में जो है उस स्टोरी से सुन के चीज़ों को चेंज कीजिए। तो मेरा मकसद भी यही है, वीडियो बनाने का मकसद यही है, चैनल बनाने का मकसद यही है। आइए मैं आपको सुनाती हूँ स्टोरी। तो स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि हाजी साहब जो हैं वो रोज़ाना आबिद अली बेग साहब के एक दोस्त थे, हाजी साहब। तो वो हाजी साहब से रोज़ाना मिलने के लिए जाया करते थे। हाजी साहब जो है वो काफ़ी बीमार थे, तो जब हाजी साहब से वो मिलने के लिए जाया करते थे तो वो बिल्कुल जो है वो इस कंडीशन में थे कि वो बिल्कुल बिस्तर पे थे, यानी वो टोटली दूसरों के मोहताज थे, वो अपना कोई काम खुद नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ टाइम के लिए जो है उनसे मिलने के लिए, अपनी ज़िंदगी के मसरूफ़ियात की वजह से कुछ टाइम उनसे मिलने के लिए नहीं गया, और जब कुछ माह बाद जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मैंने देखा कि हाजी साहब अपने बाग में चहलकदमी कर रहे हैं और अब बाग में जो है वो टहल रहे हैं। तो मैं उनकी सेहत देखकर जो है वो बिल्कुल परेशान था कि एक शख्स जो कि बिल्कुल बिस्तर पे था और बिल्कुल मोहताज था, तो आज जो है वो बिल्कुल चलता फिरता मेरे सामने हाजिर है। तो वो मैं कहने, उनके जो है चेहरे पर जो परेशानी थी, हाजी साहब उसको देखकर मुस्कुराए और कभी उनको इशारा किया कि मैं भी आकर तुमसे मुखातिब होता हूँ। और जब वो वापस आए तो कहा, जो तुम्हारे चेहरे में परेशानी और हैरानी है वो सवाल तुमसे पूछे बगैर मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मेरी सेहत है जो इतनी जल्दी ठीक हो गई है उसका राज क्या है। हुआ कुछ यूँ था कि मैं बहुत ज़्यादा सख्त बीमार था, जैसे कि तुम मुझे देखकर जा चुके थे। तो जो मेरी देखभाल करता था वो गांव चला गया था और मेरे पास एक बच्चे को छोड़कर मेरी देखभाल के लिए। तो वो बच्चा जो कि पूरी कोशिश करता था, मेरी देखभाल करता भी था और पूरी कोशिश करता था, लेकिन चूँकि मैं इतना बड़ा और मेरा बोझ उठाना आसान काम नहीं, मेरे काम आसान नहीं थे, लेकिन और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, तो मैंने उस बच्चे को अपने पास रख लिया। लेकिन जैसे ही वो बच्चा मेरे सामने आता तो मुझे ख़्याल आता था कि इस बच्चे की उम्र जो है वो पढ़ने की उम्र है, ये पढ़ने वाले बच्चे की उम्र जो है वो मेरी जो है देखभाल के लिए इसको छोड़ा गया है। तो उनसे पूछा कि हाजी साहब ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आपका कोई ऐसा है या आपके कोई अपने घर वाले हैं, भाई बहन माँ बाप। तो बच्चे ने बताया कि नहीं, वो सैलाब में जो है वो मेरे सारे जो सैलाब या ज़लज़ला था आई थिंक, तो उसमें जो है मेरे सारे घर वाले जो है वो ख़त्म हो गए, तो मैं अकेला हूँ। मैं जो है वो अपने जो है पेट भरने के लिए मैं ये जॉब कर रहा हूँ।
तो हाजी साहब को बहुत अफसोस हुआ और हाजी साहब ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे की पढ़ने की उम्र है तो मैं इस बच्चे को कि स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाए। तो उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने सिर्फ उसको पढ़ाई में लगा दिया। हाजी साहब ने उसको बेहतरीन स्कूल में अपनी हैसियत के मुताबिक उसको एक बेहतरीन स्कूल में दाखिला करवाया। और क्या उन्होंने हाजी साहब जो ने कहा कि जैसे ही मैंने उस बच्चे का दाखिला करवाया तो मुझे अपनी सेहत में एक तब्दीली बहुत ज़्यादा महसूस हुई। और मुझे उस तब्दीली का रीज़न जो मेरे अंदर पॉजिटिव एक चेंज आया, मैं जो है रिकवर होने लगा, मेरी सेहत अच्छी होने लगी। मुझे उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न समझ में आया था कि मैंने इस बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाया है, एक बच्चे के जो है मैंने तरबियत के लिए काम किया। मैंने फ़ौरन से जो है वो हुक्मनामा जारी किया कि मेरे 10 यतीम बच्चों को जमा करो और फ़ौरन जो है उनको स्कूल में दाखिला करवाओ, मेरे पास लेकर आओ। तो हाजी साहब के सामने 10 बच्चों को जो है वो लाया गया, यतीम बच्चों को, बेसहारा बच्चों को, और हाजी साहब ने उन 10 बच्चों की तालीम का जो है वो इंतज़ाम किया और उनका जो है वो ख़र्चा उठाना शुरू कर दिया। तो हाजी साहब ने अपने जो है वो सेहतयाबी का राज बताया उनको कि मैंने जिस दिन से दूसरों के लिए काम करना शुरू किया, उस बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाया, उस दिन से और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ना मैं ये काम रोकूँगा, ना अब मैं दोबारा बिस्तर में जाऊँगा। तो एक एक ये छोटी सी स्टोरी जो मेरा आज का उन्वान था कि अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए दूसरों के काम आना, और हर तरीके से काम आ सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सोचेंगे मैं दाखिला करवाऊँ, तालीम दूँ, आप हर तरीके से दूसरों के काम आ सकते हैं। आप किसी का दुख सुन लें, किसी की छोटी सी परेशानी दूर कर दीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।